ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ एक बार बहुत भीषण परिस्थिति बनी थी और हमारे ही अपने लोगों ने दादा से कहा था, दादा हम चूड़ी पहन लें क्या? और दादा पूरे 1 घंटे बोले और उस 1 घंटे को एक लाइन में कहा जाता है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। ये धैर्य, ये समता उनके पास मैं समझता हूँ श्रुत अभ्यास से ही आई थी। और उन्होंने आज से नहीं, शुरू से ही जो भी कार्य किए हैं वे तीर्थंकर महावीर की वाणी के वीतराग मार्ग की उपासना में सहयोगी हैं, वे ही कार्य किए हैं। फिर उन्होंने ये नहीं देखा वो किस जाति का है, किस पंथ का है, किस संप्रदाय का है, किसने बुलाया है। सहज रीति नीति है, जो बुलाएगा वहां चला जाऊंगा, जो नहीं बुलाएगा वहां नहीं जाऊंगा। स्टडी सर्कल में मैं तभी जाना शुरू कर दिया था जब मैं आप पढ़ रहा था। उस समय ज्ञानचंद जी विदिशा, उत्तम चंद जी सिवनी, सब बड़े बड़े विद्वान आते थे। हम मतलब अपने आप को लघु अनुभव करते थे। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि वो संस्कार चित्त में इतने गहरे बस गए कि दादा के 2 ही सार मैंने सीख लिए हैं। एक तो ये कि अपने स्वार्थवश किसी को खुश नहीं करना, वो कई बार दोहराते थे। दूसरा ये कि कभी किसी से किसी भी कारण से नाराज नहीं होना। वो आपसे नाराज रहे विपुल भाई तो रहे, वो उसका दिमाग है, उसकी बुद्धि है, उसकी योग्यता है। हमें नाराज नहीं होना है, क्योंकि हम नाराज होंगे तो फिर हम हमारा काम कब करेंगे। तो ये बहुत सारभूत कहना चाहिए उनके सीख हैं। और आज मैं यहाँ जो पढ़ पा रहा हूँ, अगर ये यहाँ स्थायी हो सके तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये रीति नीति बहुत काम की है। एक एक सूत्र में सब कुछ लिखा है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो सब यहाँ है। मैं तो इतना ही कहूंगा। आपसे 2-3 प्रश्न पूछकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान महावीर हैं या चले गए? कुंद कुंद आचार्य हैं या चले गए? टोडरमल जी हैं या चले गए? गुरुदेव श्री हैं या चले गए? तो फिर दादा कैसे जा सकते हैं? हमारी रगों में दादा हैं, हमारी खून के एक एक कतरे में दादा हैं। वो तत्वज्ञान हम जीवन भर स्वयं पीते रहेंगे और निर्बाध रूप से दूसरों को पिलाते रहेंगे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी 3 दिन पहले मैं जावरा में विधान के निमित्त से गया था। वहां प्रतिष्ठाचार्य श्री रमेश चंद जी बांझल साहब आए हुए थे। उनका योग मुझे मिला और उन्होंने बताया कि वो उस जमाने के प्रतिष्ठाचार्य हैं। नाथुराम जी से उन्होंने विधिवत वो प्रतिष्ठाएं सीखी और जब उनको समाचार मिले तो उनका बहुत चित्त विचलित हुआ। वो आना चाहते थे लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर से आप हार्दिक संवेदनाएं, श्रद्धांजलि अर्पित कर देना। मैं उनकी ओर से, अपनी ओर से, पूरे सतपथ परिवार की ओर से, नागपुर मुमुक्षु समाज की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर